अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज नाम की। मूडीज ने भारत की आधार कार्ड प्रणाली और दुनिया भर में जो तमाम सेंट्रलाइज्ड पहचान सिस्टम है, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, उनको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें खास तौर पर भारत के आधार सिस्टम का जिक्र किया गया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से भारत जैसे ह्यूमिड देश में जो आधार सिस्टम है वो कई बार विफल हो रहा है, जिसकी वजह से भारत के आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात कर ली। खबर को जानने के बाद हम मूडीज ने जो रिपोर्ट जारी की है आधार कार्ड को लेकर, उस पर बात करेंगे। उसमें आधार कार्ड को लेकर किन समस्याओं का जिक्र किया गया है, उन समस्याओं को भी समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मूडीज की इस रिपोर्ट को लेकर सरकार ने क्या जवाब दिया है, सरकार का क्या पक्ष सामने आया है। सरकार के पक्ष पर भी बात करेंगे और अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर लगातार पिछले कुछ समय से आधार कार्ड की विश्वसनीयता पर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसके बाद अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस जैसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मूडीज ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है उस रिपोर्ट पर बात करते हैं। तो मूडीज कंपनी का पूरा नाम है मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज। ये एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, यानी कि ये एजेंसी बताती है कि दुनिया में जो तमाम देश हैं, जो तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, तमाम कंपनियां हैं, वो ऋण देने लायक हैं या फिर नहीं हैं। तो उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है इसको बताने का काम मूडीज द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये दुनिया की इकोनॉमी जो है उसकी निगरानी भी करती है, उसको लेकर भी रिपोर्ट जारी करती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी ने जो केंद्रीकृत पहचान प्रणाली है, दुनिया भर में जो सेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, उसमें किस तरह की समस्याएं मौजूद हैं, उन समस्याओं का जिक्र किया है अपनी रिपोर्ट में। और ख़ास तौर पर यहाँ भारत का जो आधार कार्ड सिस्टम है, इस आधार कार्ड के सिस्टम का जिक्र किया गया है। इसमें किस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बात की गई है। तो अब आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट में क्या क्या समस्याएं बताई गई हैं, उन समस्याओं पर सबसे पहले बात करते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे बड़ी समस्या का जिक्र किया गया है वो है भारत का तापमान। भारत की जो जलवायु है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी ज़्यादा गर्म है, वेस्टर्न कंट्रीज की तुलना में थोड़ी गर्म है और थोड़ी आर्द्र भी है, यानी कि थोड़ी नमी हमारे यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका जो प्रभाव रहता है वो कई बार इसकी वजह से जो बायोमेट्रिक तकनीक है वो विफल हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो हम बायोमेट्रिक तकनीक में खासतौर पर आपने देखा होगा जब आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। फिंगरप्रिंट के आधार पर कई बार ये ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की जाती है कि आप सही व्यक्ति हैं या फिर आप गलत पहचान पत्र प्रदान कर रहे हैं, गलत आधार कार्ड दे रहे हैं। तो इसको स्थापित करने के लिए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत की जलवायु की वजह से कई बार ये देखने को मिलता है कि हमारे जो फिंगरप्रिंट हैं उनमें कुछ बदलाव आ जाता है। तो ऐसे में इस बदलाव की वजह से, तापमान में बदलाव की वजह से लोगों के जो पहचान है वो स्थापित नहीं हो पाती, उससे ऑथेंटिकेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से कई बार लोगों को सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं, सेवाएं नहीं मिलती हैं। और इस तरह की जो समस्या है वो खास तौर पर जो मैनुअल लेबर हैं, यानी कि वो लोग जो हाथों से काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके सामने इस पूरे विषय को लेकर सबसे बड़ी समस्या आती है। क्योंकि जब आप हाथों से काम करेंगे तो जाहिर तौर पर आपके हाथों में जो फिंगरप्रिंट मौजूद हैं उन पर कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर आएगा, उनकी संरचना में कुछ बदलाव आ सकता है। इस तरह से आपने 10 साल पहले जो फिंगरप्रिंट दिया था और अभी के फिंगरप्रिंट में आप में बदलाव हो सकता है, क्योंकि आपने हाथों से काम किया है। एक मजदूर ने अपने हाथों से ईंटें उठाई हैं, तो जाहिर तौर पर उसके हाथों में बदलाव आना लाजमी है। तो इसी वजह से वो मजदूर जब सेवाएं लेने के लिए राशन लेने के लिए या फिर दूसरी सर्विसेज लेने के लिए सरकार के पास जाएगा तो सरकार तो ये कह सकती है कि आपका आधार कार्ड ही ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा, आपकी पहचान ही स्थापित नहीं हो पा रही, तो हम आपको राशन कैसे दे दें। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो भारत के आम नागरिकों, खासतौर पर जो हमारा मजदूर वर्ग है,
उसे इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। तो एक तो ये समस्या हुई जो मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में गिनी है। इसके अलावा दूसरी जो समस्या है वो सुरक्षा को लेकर है। आधार कार्ड के डेटा की सेफ्टी को लेकर भी लगातार मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है। मूडीज का कहना है कि जो आधार कार्ड का सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होने का मतलब है कि इसका जो डेटा है वो एक ही जगह पर मौजूद है, और वो इंस्टीट्यूट है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी ओर से ये पूरी जो डेटा है, ये डेटा को एकत्र किया जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि डेटा एक ही जगह पर मौजूद है, तो एक ही जगह पर मौजूद होने की वजह से डेटा के चोरी होने, डेटा के हैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बात भी मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में गिनवाई है। तो मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में ये दो बातें कही हैं कि एक तो गर्म और आर्द्र जलवायु की वजह से हमारे जो बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है उसमें चेंजेस आते हैं, तो कई बार ऑथेंटिकेट नहीं हो पाता। दूसरा, सुरक्षा को लेकर बात कही गई है, आधार कार्ड के डेटा की सेफ्टी को लेकर बात कही गई है। तो ये मूडीज के आरोपों की बात हुई, मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जब मूडीज ने सरकार के सिस्टम पर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो सरकार की ओर से भी कुछ बयान आएगा। सरकार ने भी अपनी ओर से बयान जारी किया है, और सरकार ने स्पष्ट तौर पर मूडीज की इस रिपोर्ट को, मूडीज के इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। सरकार ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, और सरकार का कहना है कि मूडीज की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये रिपोर्ट मुख्य तौर पर ओपिनियन पर आधारित है, किसी विशेषज्ञ की राय पर आधारित है, और राय पर आधारित किसी भी रिपोर्ट को भारत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि मूडीज ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट में कहीं भी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा या फिर रिसर्च का जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि मूडीज जो दावे कर रहा है वो दावे किसी शोध के आधार पर, किसी रिसर्च के आधार पर नहीं किया जा रहा। वो दावा मुख्य तौर पर एक ओपिनियन के आधार पर हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से सरकार ने मूडीज के इस दावे को खारिज कर दिया है। और जहां तक सरकार का कहना है कि जहां तक गर्म और आर्द्र जलवायु वाले तर्क की बात हुई कि इसकी वजह से हमारे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन में बदलाव आ जाता है, तो सरकार का कहना है कि फिंगरप्रिंट एकमात्र बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन नहीं है जिसके आधार पर आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सरकार के मुताबिक आप चेहरे के प्रमाणीकरण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आइरिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दूसरे भी कई सारे तरीके हैं जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करा सकते हैं, और हाथों के फिंगरप्रिंट एकमात्र ऐसा तरीका नहीं है। तो ये सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। इसके अलावा डेटा की चोरी की बात करें तो इससे पहले संसद में कई बार लगातार सरकार ये दोहरा चुकी है कि अभी तक भारत में एक बार भी आधार कार्ड का कोई भी डेटा चोरी नहीं हुआ है। इस तरह की कोई भी घटना देखने को नहीं मिली है। तो सरकार ने इस तरह की किसी भी घटना से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। इसके अलावा जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, सरकार ने जो बयान दिया है उसमें ये कहा गया है कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और जो विश्व बैंक है, इस तरह के तमाम जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, तमाम जो बड़ी संस्थानें हैं, उन्होंने भारत की आधार प्रणाली की काफ़ी तारीफ की है। और दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो इस प्रणाली को अपने देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने कई डेलीगेशंस को भारत की प्रणाली को समझने के लिए हमारे देश में भी भेजा है। तो ऐसा सरकार ने अपने बयान में कहा है। यानी जाहिर तौर पर सरकार ने जो मूडीज के दावे हैं उन दावों को खारिज कर दिया है। लेकिन दावे आए हैं तो कहीं ना कहीं से इनकी जो शुरुआत है वही न हुई होगी। तो भारत में लगातार कई विशेषज्ञों द्वारा पिछले कुछ समय से आधार कार्ड के डेटा की विश्वसनीयता, खासतौर पर डेटा की सुरक्षा की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। और सवाल उठाए जाने जरूरी भी हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो भारत में एक प्राथमिक पहचान दस्तावेज के तौर पर, एक इंफॉर्मेशन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में लगातार इसको बहुत व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार वर्तमान समय में जो भी सुविधाएं दे रही हैं उसमें से अधिकांश सुविधाएं आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए दी जा रही हैं। तो इसीलिए ये जो आधार कार्ड है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर ये जो तकनीक है ये संवेदनशील होगी, ये वल्नरेबल होगी, ये हैक हो जाएगी जल्दी से, तो इसकी वजह से हमारी देश की एक बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है। अगर आपको ये समझना है कि वर्तमान समय में भारत में आधार कार्ड कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए कुछ डेटा मौजूद है। जैसे वर्तमान समय में तकरीबन 765.30 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हुए राशन प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने अपने आधार कार्ड को राशन से कनेक्ट किया है, लिंक किया है,
और इसके जरिए वो आधार आधारित राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। इसके अलावा 280 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि आधार का इस्तेमाल करते हुए एलपीजी सब्सिडी और गैस कनेक्शन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और आंकड़ों की बात करें तो भारत में तकरीबन 888 मिलियन बैंक अकाउंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है। इसके अलावा पीएम किसान योजना के बारे में आपने सुना होगा। सरकार इस योजना के तहत किसानों को सहायता देती है। तो इस योजना के तहत सरकार जो सहायता दे रही है उसमें से 100% यानी कि 100% लोग ऐसे हैं, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा है जो आधार कार्ड आधारित भुगतान प्राप्त कर रहा है, यानी कि आधार कार्ड के आधार पर भुगतान किया जा रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ देख सकते हैं कि आधार कार्ड वर्तमान समय में भारत में बहुत गहरे तक पहुंच गया है, बहुत बहुत व्यापक लेवल तक पहुंच गया है। इस तरह से अगर यहाँ पर इस बड़े लेवल पर आकर आधार कार्ड का डेटा चोरी होता है तो इसकी वजह से न केवल बड़े स्तर के लोग प्रभावित होंगे बल्कि ग्रामीण स्तर के व्यक्ति भी इसकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं। तो एक बड़ा वर्ग है जो इस पूरे खतरे के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। और ये पहली बार नहीं है कि जब आधार कार्ड की किसी समस्या को लेकर जिक्र किया गया है या किसी इंस्टीट्यूट ने आधार कार्ड की सुरक्षा को लेकर कोई सवाल उठाया है। इससे पहले सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की ओर से आधार कार्ड में मौजूद तमाम त्रुटियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। जैसे सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आधार कार्ड में डेटा मिलान करना, डेटा मैच करना एक बड़ा चैलेंज बन रहा है, क्योंकि कई बार आधार कार्ड में गलत डेटा मौजूद रहता है। इसके अलावा आधार कार्ड के प्रमाणीकरण में भी त्रुटियां आ रही हैं, ऑथेंटिकेट करने में उसको त्रुटियां आ रही हैं, ये सिद्ध करने में त्रुटियां आ रही है कि जिस व्यक्ति का ये आधार कार्ड है वो ही व्यक्ति हमारे सामने मौजूद है या फिर नहीं है। इसके अलावा डेटा संग्रहण में भी बहुत सारी चुनौतियां मौजूद हैं। डेटा संग्रहण को लेकर कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इस वजह से कई बार जो डेटा कलेक्टर्स होते हैं वो गलत डेटा एकत्रित कर लेते हैं और व्यापक लेवल पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तो उन तमाम बिंदुओं की बात हुई जो कि आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि भारत में आधार नंबर जारी करने की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन सी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे। और साथियों, हमने आपके लिए एक नए प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। नया प्रोग्राम मुख्य तौर पर अखबार के विश्लेषण से जुड़ा हुआ है जो कि रोज सुबह 9 बजे प्रसारित होता है। तो आप उस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। उस कार्यक्रम में न केवल अखबार पर बात की जाएगी बल्कि प्रीलिम्स और मेन से जुड़े कई सेगमेंट भी शामिल हैं। तो ये जो प्रोग्राम है सुबह लाइव वाला वो भी आपके लिए बहुत सहायक है। इसके अलावा यदि आपको इस प्रोग्राम की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।